हेलो स्टूडेंट, कल हमने प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण के कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियोस में कर लिए थे, जैसे कि सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाओ, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखो, भाषा के रूपों के चार उदाहरण लिखो, सही या गलत का निशान लगाओ, ये भाषा के कौन से रूप है लिखो। जैसे समाचार पत्र। बच्चों, समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र लिखित भाषा का रूप है। टेलीफोन पर बात करना, ये मौखिक भाषा का रूप है। पत्र पढ़ना, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। परीक्षा में उत्तर लिखना, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। अध्यापिका से प्रश्न पूछना, ये भी किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का। और आज हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आज हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। जैसे अपना क्या है, भाषा का क्या कार्य है। तो बच्चों, जब मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझा सकते हैं। तो बच्चों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। और यही भाषा का कार्य है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। तो बच्चों, जैसे कि भाषा एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से भाषा के दो भेद होते हैं। वो दोनों भेद कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा का मीन होता है, या मौखिक भाषा से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम बोल के अपनी बात समझा सकते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और एक ऐसी भाषा जिसको हम लिख कर दूसरों को समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे बच्चों, मैंने आपको अभी वीडियोज़ में बोल के कुछ बताया है या समझाने की कोशिश की है, तो ये मौखिक भाषा हो गई। और यहाँ मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, तो ये मैं लिख के समझाने की कोशिश करती हूँ, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों, ये हो गए अपने भाषा के प्रकार, कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला है अपना लिपि। किसे कहते हैं? लिपि। तो बच्चों, जब भाषा किया था हमने, तो उसके बाद में मैंने आपको भाषा के बाद में लिपि की परिभाषा बताई थी। तो लिपि की परिभाषा एक बार वापस से देखिए। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी भाषा जिस ढंग से या जिस प्रकार से हम लिखते हैं, तो उस प्रकार को क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहा जाता है। और हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। जैसे मैंने आपको बताई थी, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है बच्चों? रोमन। तो आगे देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली दो भाषाओं के नाम लिखो। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। उसी प्रकार से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली दो भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो दो भाषाएं देखना बच्चों, देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत भाषा लिखी जाती है। तो बच्चों, देवनागरी में हम हिंदी और संस्कृत भाषा को लिख सकते हैं। आगे देखिए, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। जैसे कि बच्चों, अपना अध्याय था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा और लिपि के कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हमारा प्रश्न है व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। बच्चों, जब हम भाषा लिखते हैं तो वो कौन से ढंग से लिखी जाती है? वो लिपि के द्वारा लिखी जाती है। और जब हम भाषा को लिखने के सही प्रारूप को लिखते हैं या सही ढंग से शुद्ध रूप में लिखने हेतु हमें किसकी सहायता की जरूरत होती है? व्याकरण की। व्याकरण के द्वारा हम अपने विचार शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। तो ये थे बच्चों कुछ प्रश्न। और आज का आपका गृह कार्य है, आपको नोटबुक में अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में पहले ये प्रश्न लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। उसके पश्चात आपको भाषा का कार्य क्या है ये प्रश्न लिखना है। उसके बाद में आपको उत्तर लगा के भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझा सकते हैं, ये आपको लिखना है। तो हैव ए नाइस डे।